बापूजी की भविष्यवाणी सरकार षड्यंत्र करके जेल भेजेंगी। वो देर सवेर भगवान फलीभूत करते। मेरे को तिहाड़ जेल में जाने का भी संकल्प हो रहा है, सच बोलता हूँ। अब क्या पता किस निमित्त से जाऊंगा, ऐसे ही जाऊं, नहीं तो महीना 2 महीना सरकार ऐसा कोई योजना कर दे मेरे को रहने दे तिहाड़ जेल में, सारा जेल बदल दूं, नहीं जाऊं है तो साबरमती में जाऊं। मेरे को मन में हो रहा है कहीं नानक जी 2 बार जाके आए तो अपन भी उधर का मजा ले लें। वो तिहाड़ जेल के ऊपर से हेलीकॉप्टर भी घुमाया हमने, देखा कैसा कैसा है। बाहर से तो 4 दीवारी, ऊपर से कौन रोके। मैं हेलीकॉप्टर वाले को बोला जरा राउंड ले ले। बोले बापू वो तिहाड़ जेल है। मैं क्या जरा ले उधर, कभी आने का सोच रहा है तो कैसे आऊं। चला रही मेरे पास खबरें आ रही, उनके अनुयायी मेरे से मिलने आते। मैं तो कहता हूं सबका मंगल, सबका भला, लेकिन भारत को शोषित करके महंगाई पर महंगाई और संतों को सताकर कोई अंग्रेज यहां से सफल होकर नहीं गया है। चाहे विदेशी मर्द हो चाहे विदेशी महिला हो, भारत को सताकर कोई चैन से चला जाए भगवान के द्वार तक संभव ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर होने के सपने देख रहे बबलू। प्रवचन में बाबा जिस बबलू की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, राहुल गांधी है। कांग्रेस महासचिव पर निशाना साधने के लिए आसाराम बापू ने सहारा लिया अन्ना के अनशन का। अन्ना 8 दिन तक बेचारे भूखामरी कर रहे थे। तुम तो महासचिव हो, तुम बोले नहीं, राहुल को बोला। बोले मैं सोच के बोलता हूँ, तो अभी तक सब बिना सोचे बोलते क्या। ड्राइवर भी 8 दिन के बाद निर्णय करे तो उसकी तो 8 मिनट के बाद निर्णय करे तो उसकी गाड़ी तो टकरा जाएगी, उसी समय निर्णय करते। तो क्या ड्राइवर बिना सोचे निर्णय करते क्या। रामदेव को रात्रि को 1 बजे रामलीला मैदान से ले गए होंगे, क्या दबाव दिया होगा, क्या दिया होगा, ये मेरे पास खबर नहीं है। देहरादून एयरपोर्ट पे उनको उतार दिया। ये बात सुनकर मेरे दिल को जरा धक्का लगा है। मैं देखता हूँ ज्यादा कोई भी सत्ता दादागिरी करेगी तो हम सुपर सत्ता का आश्रय लेकर उनके सामने आ सकते हैं। हिंदुस्तान की सरकार को मैं नम्रता की अपील कर रहा हूँ, अगर इस अपील पर ध्यान देंगे तो यशस्वी होंगे, अन्यथा हम भी तिहाड़ के जेल में अन्न जल छोड़कर आने को मजबूर हो जाएंगे। हमें ऐसी मजबूरी में नहीं डालें तो अच्छा है, नहीं तो हम तैयार हैं। जय राम जी। आजमा के देख लो बापूजी आते कि नहीं आते। आप ये जारी रखो तो फिर देखो हम आते कि नहीं आते। आप दमन नीति जारी रखोगे तो आपको पता होगा कि जयेंद्र सरस्वती पर दमन नीति का कुछ चक्र चलाया था। जिस सरकार ने, वो सरकार उखड़ गई और जयेंद्र सरस्वती निर्दोष छूटकर बाहर आ गए। दूसरे किसी साधु संतों के प्रति कभी कुछ होता है तो मैं आता हूँ। मेरी नजरों में तो अन्ना भी साधु स्वभाव के हैं, इसलिए मैं अन्ना को खुला समर्थन भी देता हूँ। केवल शाब्दिक समर्थन नहीं, अन्न जल छोड़कर कंधे से कंधा मिलाने का भी मैं तैयारी कर चुका हूँ। सोचूंगा नहीं, कर चुका हूँ। इसलिए देश का माहौल आपकी फेवर में रहे तो अच्छा है। अगर हम मैदान में आएंगे और साधु मैदान में आएंगे तो वर्तमान सरकार सुसाइड की नीति ना अपनाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। जयराम जी, आप अपनी सुसाइड की नीति अपनाने से बाज आइए, मेरी नम्र प्रार्थना है। अंग्रेज भारत छोड़ो, अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। मैडम भारत छोड़ो, भक्तों ने बोला मैडम को भारत छोड़ के बाहर जाना पड़ा बेचारी को। अब हम बोलते हैं ठीक होकर आ जाए तो अच्छी बात है। जन हम तो मनमोहन जी को कहेंगे कि आप भीष्म पितामह की नाई। अब क्या मेरे पास, अब आप किसी के दबाव में आकर ये दमन नीति को स्वीकार न करिए। आप
हस्तक्षेप करिए। इससे मनमोहन सिंह आपको बहुत दुआएं मिलेगी और देश का मंगल होगा। इसी के दबाव में आकर आप को कुछ करना पड़ता है तो रिजाइन करने की भी तैयारी रखिए, इससे आपका मंगल होगा। और हम फिर से चाहेंगे कि आप जैसे ईमानदार प्रधानमंत्री देश में फिर से चमके, हम ऐसा भी चाहेंगे। अब रामदेव के सहायक संत को, कर्मचारी को, जैसे कोई हत्यारे को अथवा आतंकवादी को पकड़ के ले जाते, ऐसे उसका गला पकड़ के ले जा रहे। पासपोर्ट की छोटी सी बात, फॉल्ट निकाला उन्होंने निकाला है, लेकिन वहां की सरकार, नेपाल की सरकार बोलती है कि हमारे यहाँ के नागरिक नहीं है, तो आप उनको नेपाली नागरिक साबित करते हैं और नेपाल बोलता है हमारे नागरिक नहीं है। फिर भी जो हो तो एक दूसरे को समझने की रीत अलग होती है। और तुम्हारे नकली पासपोर्ट तो कितने होंगे देश में, से कई मंत्रियों के रिश्तेदार और मंत्री तुम्हारी पार्टी में होंगे जिनके पास बोगस पासपोर्ट मैं अपनी सीबीआई के द्वारा दिखा सकता हूं। मेरी भी अपनी सीबीआई है, ईश्वरीय सीबीआई। कितने तुम्हारी पार्टी के लोगों के अवैध ढंग से क्या क्या है। तो जरा मेरी बात थोड़ी कड़क लगेगी, लेकिन मैं रामदेव का समर्थक हूं ऐसा मत समझना। मैं सत्य का समर्थक हूं और अत्याचार का विरोधी हूं, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। जब धार्मिक गुरु राजनीति करने लगते हैं तो हमें उनसे पूछना पड़ता है कि भाई आप राजनीति कर लीजिए या धर्म का प्रचार कर लीजिए। धर्म का प्रचार करेंगे तो हम भी आपके प्रवचन में शामिल होंगे, अगर धर्म के नाम पर आप राजनीति करेंगे तो हम आपका विरोध करेंगे। उनको 15-20 साल से जानती हूँ। एक बेटी के नाते मेरा हृदय कहता है कि वो किसी महिला के ऊपर बुरी नजर नहीं डाल सकती। चिंता का विषय लग रहा है कि राजस्थान और दिल्ली दोनों जगह पर कांग्रेस की सरकार है और आसाराम बापू जी, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के खिलाफ ओपन बोलते रहे। तो आमतौर पर ओपन बोलने वाले लोगों को सजा हुई है, जैसे अभी खेमका को हो गई हरियाणा में, इसके पहले दुर्गा शक्ति नागपाल को हो गई, जो भी उनकी गलतियों को पकड़ता है। और उनने तो सिर्फ वो गलतियां पकड़ी हैं जो फैक्चुअल गलतियां थी डिसीजन में, प्रॉपर्टी के मामले में। इसमें तो आसाराम बापू जी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को खुलेआम उनका मजाक बनाया, उनको चैलेंज किया है। और दोनों जगह पर कांग्रेस की सरकारें हैं, दिल्ली में और राजस्थान में। तो मुझे ये लगा कि उल्टा तो नहीं है। उस लड़की से मुझे पूरी सहानुभूति इसलिए हो रही है कि कहीं वो किसी पॉलिटिकल मोटिव की शिकार तो नहीं हो रही है लड़की। सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत पहले कह दिया था कि आसाराम बापू निर्दोष है और ये सब क्रिश्चियन मिशनरियों का षड्यंत्र है। बापूजी ने राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश काफी जगह पर धर्मांतरण कार्य को रोका है और वापस ईसाई बने हिंदुओं को वापस हिंदू बनाया है। हमारे भारत में शून्य की खोज हुई क्या? इसी भारत में लोगों को 21वीं सदी में गूगल के जमाने में सत्य जानने की इच्छा नहीं, प्रयास नहीं। ऐसा करके हम हिंदू धर्म का नाश करने वाले लोगों का साथ तो नहीं दे रहे। सोनिया गांधी जब से सत्ता में आई है, भारत को तोड़कर हिंदुओं को ईसाई बनाने के लिए काम कर रही है। उसने अमेरिका और वेटिकन के इशारों पर उनकर भ्रष्टाचारी नेताओं को मंत्री बनाया ताकि भारत की अर्थव्यवस्था को तोड़ा जा सके। लाखों हिंदू मंदिरों के चढ़ावे पर कब्जा करना, 5 साल का मिशनरी वीजा इशू करना, हिंदू संस्कृति की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले हिंदू धर्म के संतों को बदनाम करना और आरएसएस और हिंदू संस्थाओं को झूठे बम ब्लास्ट केस में फंसाकर उनको बैन करने का षड्यंत्र ताकि भारत के दूर दराज इलाकों में धर्मांतरण का काम कराया जा सके। शंकराचार्य से संत आसाराम बापू जी सबको झूठे आरोपों में फंसाने का काम सोनिया के इशारों पर हो रहा है। कम्युनल वायलेंस बिल और अंधश्रद्धा कानून का उद्देश्य धर्मांतरण ही है। भारत में 40,000 से 50,000 मिशनरियां दिन रात हिंदुओं को ईसाई बनाने का काम कर रही है। इन लोगों का उद्देश्य है कि भारत में 10 करोड़ ईसाई बनाए जाए। सारा मीडिया इन्हीं के इशारों पर नाच रहा है, इसलिए मीडिया हिंदू विरोधी हो गया है। हिंदू पर अत्याचार की बात को दबाकर मुस्लिमों पर अत्याचार को दिन रात दिखाया जाता है। इसी को डिवाइड एंड रूल कहते हैं, इसलिए मीडिया सेक्युलर बन गया है। ये धर्मांतरण का काम जोशुआ प्रोजेक्ट, 10/40 विंडो प्रोजेक्ट, दलितस्तान प्रोजेक्ट, 4/14 विंडो प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया है। कि हमारे आदरणीय साधु संत और महापुरुष हमारी इस गौरवशाली सनातन संस्कृति के वाहक ही नहीं, आधार स्तंभ भी रहे हैं।
लिहाजा इन पर हमले से पूरा देश तिलमिला रहा है। हिंदुओं का सबसे अहम त्योहार दिवाली होता है, लेकिन कुछ साल पहले दिवाली की ही रात में श्रद्धेय शंकराचार्य स्वामी श्री जयेंद्र सरस्वती को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। उन पर तरह तरह के झूठे और आधारहीन आरोप लगाए गए। बापूजी ने शंकराचार्य के खिलाफ अमानवीय कार्रवाई की निंदा की और खुद धरने पर बैठ गए। दरअसल बापूजी ने उसी समय भविष्यवाणी कर दी थी कि इस देश में धर्म ही नहीं बल्कि साधु संतों के खिलाफ एक समानांतर ताकत काम कर रही है, जो निश्चित तौर पर देर सवेर मेरे खिलाफ भी इसी तरह की साजिशें रचेगी। हिंदू धर्म की जड़ें काटने वाले तत्व और संतों को निशाना बनाकर उनके प्रति लोगों की अश्रद्धा हो जाए, ताकि हम अपना उल्लू सीधा करें। अब सभी भारत के हितैषियों को एकजुट होना पड़ेगा। आपसी भले कोई मतभेद हो, लेकिन संस्कृति की रक्षा में हम सब एक हो जाए। मेरा राजनीति से कोई लेना देना न होते हुए भी उन्होंने शुरू किया तो मैं सड़क पर जा बैठा भूख हड़ताल। मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे कोई पार्टी नहीं बनानी, लेकिन सारी पार्टियों का उद्देश्य जिस संस्कृति की रक्षा के लिए है, वही पार्टी में घुसे कुछ लोग किसी को भी मोहरा बनाकर दबाव डालकर हिंदू संतों को और हिंदू संस्कृति को उखाड़ना चाहे तो हिंदू कुर्बान हो जाएगा, लेकिन अपनी संस्कृति उखाड़ने नहीं देगा। मैंने ये कदम उठाया, इसके पीछे दूसरे पक्ष के लोग मेरे लिए क्या क्या कर सकते और क्या क्या अफवाहें उड़ाएंगे और कार्टून बना रहे हैं, मुझे पता है। और मेरे देवी कार्य में क्या क्या विघ्न डालने के षड्यंत्र कर लेते हैं वे लोग कई बार, मुझे पता है। लेकिन मैं सब सहता हुआ भी संस्कृति के लिए काम किए जा रहा हूं। लेकिन मैं इन बातों को सबको सहता हुआ भी अपनी संस्कृति पर कुर्बान हो जाऊंगा, शूली चढ़ जाऊंगा, लेकिन हिंदू धर्म की सेवा मैं नहीं छोड़ता। सत्य को मैं कुर्बान नहीं होने दूंगा। मेरा शरीर सत्य नहीं है, लेकिन मेरा प्रभु सत्य है और पद पद पर तुम्हारी हमारी रक्षा करने वाला और प्रेरणा देने वाला मौजूद है। अब आश्रम और समितियों पर भी आंधी चलेगी, उसके लिए तुम्हें भी तैयार रहना पड़ेगा। कुप्रचार होंगे, कुछ का कुछ करेंगे करने वाले। ये स्थिति बापूजी के ये जयेंद्र सरस्वती जी से लेकर शुरू हुआ, यहां तक आया। मुझे याद है बापूजी ने भी कहा, इसी आश्रम में 2006 के गुरु पूर्णिमा पे मैं आया था और पीछे जो कुटिया है वहां पर मैंने बापूजी को कहा था कि बापूजी अभी आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र चल रहे हैं और जल्दी ही आपकी ऐसी बदनामी होगी कि जिसको आप सोच भी नहीं सकते। यह मैंने कैमरे के सामने कहा था। 2013 जनवरी में नोएडा में फिर कहा था और पीछे 2 हफ्ते पहले ये केस होने के 3-4 दिन पहले जो संडे था, उस संडे को मैंने दिल्ली में भी कहा था। ये मैंने कैसे कहा 2006 में, क्योंकि उस समय मैं इस डांग और इस एरिया से आया था। तो बापूजी ने वहां पर जो धर्मांतरण रोकने का काम किया था, उसी बाद मैंने तय किया था कि बापूजी ने जो इतना बड़ा काम किया है, अब इनको बदनाम करने का काम शुरू होगा। क्योंकि उन दिनों में जो महाराष्ट्र और गुजरात का सीमावर्ती क्षेत्र है, डांग हो या महाराष्ट्र के सापुतारा वनी उधर का क्षेत्र हो, उसका जो पूरा आदिवासी बेल्ट है, उस बेल्ट में आसाराम बापू ने बड़े जोर शोर से काम चालू किया था और वहां जो क्रिश्चियन मिशनरियों का काम था वो प्रभावित हुआ था। तो नेचुरली जो उनकी अपने धर्म में धर्मांतरित करने वाले लोगों की संख्या थी वो घटने लगी, तो उनका इनकम डोनेशन घटने लगा, तो उन्होंने आसाराम बापू पे टारगेट करना ही था। ये मैंने उनको लॉजिकली बताया
और बापू ने नेचुरली तब ये सीरियसली नहीं लिया, खुद कहा था। और 2006 के बाद आज मैं पहली बार उनको मिला और इस बात को उन्होंने एक्सेप्ट किया, और मैंने इस बार भी उनको बताया कि ऐसा आपके ऊपर होने वाला है जी। और अभी तो केवल बदनामी हो रही है, आगे आकर तो जानलेवा हमले से लेके कुछ भी हो सकता है, ये भी मैं आपको कैमरे के सामने बता रहा हूं। हालांकि हमको उससे कोई डर नहीं है, क्योंकि साक्षात हेलीकॉप्टर गिरने के बावजूद भी कुछ बापूजी का कोई बिगाड़ नहीं पाया, तो इन लोगों की चीजें क्या बिगाड़ेगी। ये तो सोची समझी विदेशी धर्मांतरण वालों की चाल है। वो पहले का फंड खत्म हो गया तो अब नया फंड आया है, तो नए सिरे से कुछ फंसाने की कोशिशें कर रहे। 62 करोड़ तो खत्म हो गए उनको हिंदू संस्कृति को बदनाम करने के। अब दूसरा नया लौट आया होगा वेटिंगन सिटी से, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अरे या तो ऊपर कहीं एक दूसरे को फोन करवा दिया होगा कि जरा देखो बापू तो एकदम खुल्लम खुला हमारे को ऐसा बोलते हैं, तो जरा करो। तो उन्होंने हरी झंडी दे दी होगी, तो देते रहो। तो हमारी हिंदू संस्कृति की जड़ें काटने की साजिश चल रही, चाहे फिर साईं बाबा हो, चाहे रामदेव महाराज हो, चाहे अमृतामयी माँ हो, चाहे और कई साधु संतों के यहाँ से तूफान चलता हुआ। 1.5 महीना पहले मेरे को किसी ने सूचना दी कि बापू अब आप हो निशाने पर। मैं कहा भाई निशाना करने वालों को करने दो, देख लें वो भी। अब आप हो निशाने पर, हम नहीं निशाने पर, हमारी संस्कृति निशाने पर है, हमारी भारत की अस्मिता निशाने पर है। पुलिस दबाए चाहे कोई पंथ दबाए, हमारे पास गुरु का प्रसाद है और समाज की सेवा का प्रसाद है। अब मुरारी बापू पे आरोप लगाता है एंकर, कोई चैनल मुझे दिखाई आज, मुरारी बापू के पास 300 करोड़ है, तुम गिन के आए हो। अरे मूर्खो, मुरारी बापू की शादी गंजी और वो सादगी नहीं दिखती, वो सरलता नहीं दिखती। इन संतों के पीछे तुमको भले विदेशी ताकतों से पैसे मिलते हैं, तुम इन संतों को बदनाम करते हो, तो पोप की संपत्ति क्यों नहीं दिखाते? इस्लाम धर्म के लोगों के पास कितनी संपत्ति है वो क्यों नहीं दिखाते? और भी मजहबों के पास और भी है, केवल हिंदू संतों को ही बदनाम करने का मीडिया ने ठेका क्यों लिया? मैं जानता हूं पैकेज मिलते हैं। अगर ये पश्चिम के जो किराए के लोग यहां पर, जो मैंने पूछा था कि बापू का कार्यक्रम या गुजरात में भी क्यों नहीं होने देते हो, उनके गृह मंत्री से पूछा, उसने कहा बड़े भारी संघर्ष करने लोग आ जाते हैं, हम क्या करें, लोग मारपीट करने आ जाते हैं, हिंसा करने आ जाते हैं, तो हम तो बापू से कहते हैं भाई आपका कार्यक्रम आप मत करो। ये कोई तरीका है? जो करने के लिए आते हैं सबको ठीक प्रकार से अंदर बंद करके पता लगाओ ये कौन है ये लोग। इतना कुप्रचार वालों ने विवेकानंद के लिए किया, रामकृष्ण देव के लिए किया, रमन महर्षि के लिए किया, और भी जो संत प्रसिद्ध होते हैं, तो धर्मांतरण वाले हथकंडों को अपनाकर अपना ये कार्य चालू कर देते हैं और अपने ही लोग बिकाऊ हो गए। कुहाड़ी को अपना ही लकड़ी मिली तो वृक्षों को काट रही है, लकड़ी के बल से ही कुहाड़ी वृक्षों को काट रही। ये पक्का समझो, जिसको जो लिखना है और दम मार के लिखो। बापूजी 50 लाख भेजेंगे, 50 पैसे भी मैं भेजने वाला नहीं हूँ। लिख लिख के आप थक जाओ, आपकी मर्जी की बात। बापूजी इतना देंगे उतना देंगे, अब इतना लिखा है तो अब थोड़े दिन और लिखो, और खूब लिखो, 10 वर्ष लिखो। मैं तो गरीबों को खिलाऊंगा, बच्चों की उन्नति में लगाऊंगा, कुछ लगाना होगा। बाकी कोई मेरे खिलाफ लिखे या मीडिया वाले चैनल वाले मेरे खिलाफ बोले और फिर मैं बार्गेन करवाऊं या आदमी भेजूं, ऐसा आप दिमाग से निकाल देना, मेरे स्वभाव में नहीं। अपनी अपयश को रोकने के लिए मैं पैसा किसी को दूं, ये मेरे स्वभाव में नहीं। खूब होने दो अपयश।